जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना परिचय कराएं जी। सर मैं वैसे ग्राम पंचायत रीठोड़ा हुँ, और ये जो है डीडी सीट में है। जी। वैसे अब मैं आज़ाद हुसैन एडवोकेट। हुँ। जनाब जिस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, 17 मई तक बढ़ा भी दिया गया है। ऐसे में लॉकडाउन का पंचायत तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? इस लॉकडाउन में सर ऐसा है कि जो सरकार ने जो ये लॉकडाउन जो लगाया है ये हमारी सबकी भलाई के लिए है और ये जो बेहतर है जी। इससे एक दूसरे जो है सोशल डिस्टेंस का पालन सभी कर रहे हैं ग्राम पंचायत में। और जैसे ऊपर आदेश सरकार की तरफ से जो मिले हैं हमें, हुँ, एक जो टीकरी पैरा जो लग रहा है दिन और रात का, जी। वो हम रेगुलरली लगा रहे हैं और उसकी रिपोर्ट हम डेली पंचायत ग्रुप में डाल रहे हैं। हुँ, वो आपने शायद देखा भी होगा। जी, जी। तो दोनों तरफ से 10 आदमी उनकी तरफ से ले लेते हैं, 5 आदमी दूसरी तरफ से। हुँ, हुँ, तो 10 आदमियों की एक कमेटी होती है। हुँ, हुँ, तो वो रात में दिन में कोई भी बाहर का आदमी हुँ, गांव के अंदर ना आए, या फिर कोई जैसे जमात का है बाहर तबलीगी लाइन का है तो उसकी इत्तला वो ऊपर दे दी जाती है। जी। वैसे हमारे गांव में कोई बाहर का नहीं आया है। एक ड्राइवर कुछ आए थे, हुँ, हुँ, उनकी हमने जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम आई थी जी। तो वो सारी स्क्रीनिंग करा दी। उसमें 2 क्वारंटाइन भी किए थे नगला ढंग से। हुँ, उनका टाइम पीरियड जो 14 दिन का वो पूरा हो गया। हमारे यहाँ पे कोई इसी तरह की किसी भी तरह की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कोरोना वायरस जैसे उसमें जो लक्षण दिखाई दे। डॉक्टर टीम के जाँच के अनुसार क्या रिपोर्ट? वो सारी उन्हें नेगेटिव थी। वो तो उसमें उन्होंने एहतियातन तौर पे वो 14 दिन 15 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया था। जी। हुँ। और जैसे गाँव की तरफ से आपने कहा भी जैसे टीम कमेटी बना रखी है, तो ऐसे में जनता लॉकडाउन का कैसा पालन कर रही है? जनता जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दे रही है और सब जागरूक हैं। कहीं भी आपने अब यहाँ गांव में आए होंगे तो कहीं भी आपको कोई दिखाई नहीं दिया होगा। तो नहीं ये जैसे मान लो इस दुकान है या कोई और जगह जैसे बैठक है कहीं भी, अपने सब अपने एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। और अब तो रमज़ान का महीना चल गया, इसमें तो सभी लॉकडाउन का पालन वैसे ही हो जाएगा 1 महीने के लिए। तो बेशक। तो ये सरकार की जो है लॉकडाउन की डेट बढ़ाई है, हाँ। इसके हम बहुत ही जो इसका शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसमें जो है जो एक तो रमज़ान के महीने सबको रोज़ा रखने का भी मौका मिलेगा बेशक। इस बहाने, क्योंकि घर में रहना है, बिल्कुल। सोशल डिस्टेंस का पालन हो, तो ये अच्छी पहल है। वकील साहब एक बात और जैसे आपने रमज़ान माह का जिक्र किया, ये बात भी यहाँ कहना ज़रूरी होगा कि जिस तरह से घर पर रहकर इबादत करने की बातें की जा रही हैं, तो क्या इस तरह के रूल का फॉलो हो रहा है? हाँ, इस रूल का फॉलो हो रहा है। मस्जिद में जो है वो अजान लगती है, जी। लेकिन उसमें 4-5 बंदे जो जैसे सरकार के आदेश है वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं जी। और घर पे ही सब नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत अपने घर पे ही कर रहे हैं। तो आखिरी में जैसा आपको जनता इस वक्त देख रही है, तो क्या अपील करेंगे जिस तरह से घर पर रहें, अपनी सुरक्षा बरतिए? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इसमें हम अगर घर पे रहेंगे तो सुरक्षित हैं, जी। तो एक दूसरे के टच में ना आए। तो और मैं तो यही कहूँगा कि जो जैसे अब रमज़ान का महीना चल रहा है और इस बीच ये हमारा लॉकडाउन 17 तारीख तक बढ़ गया, तो अभी तो उसके बाद भी रमज़ान चलेगा। तो इतना टाइम तो घर पे रहकर अगर लॉकडाउन नहीं लगता, जब भी घर पे ही रहते लोग, तो ये बहुत अच्छी पहल है कि ये इसका पालन भी होगा, सरकार का आदेश का पालन भी होगा और रमज़ान का महीना भी हमारे ठीक तरीक़ा से निकल जाएगा। जी। कल की न्यूज़ के अनुसार कहा जा रहा है कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है जैसे टाइम आता है लॉकडाउन बढ़ जाता है। अब 17 मई आएगा तो पता नहीं आगे भी बढ़ जाए। तो लोगों को इस बात का ये अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन इससे संतुष्ट कितने हैं? इससे दरअसल देखो, एक तो लॉकडाउन चलो बढ़ा दिया सरकार ने, हाँ। इससे कुछ समस्या भी सामने आ रही है। जी। एक तो रोज़गार की समस्या बिल्कुल बहुत ज़्यादा आई हुई है, क्योंकि घर पे रहें तो उनका कुछ खाने पीने का जो सारे सोर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि दिहाड़ी के मजदूर हैं तो डेली जाते हैं तो कमा कर लाते हैं तो खाते हैं। अब यहाँ कोई ऐसा कोई साधन नहीं है, सब अपने घर पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे अब हमारे यहाँ पे 58 केस थे डिस्ट्रिक्ट नूह में, तो उसमें तो सारे कुल आज की डेट में मैंने देखा है 6 केस रहेगा और ऑरेंज उसमें आ गया है हमारा ये।
जी, तो जी। और ये 3-4 दिन में जो 6 केस जो पॉजिटिव है, तो ये भी इंशाल्लाह 3-4 दिन में ये भी हो जाएंगे। मैं इसका उपायुक्त महोदय नूह और एसपी साहिबा, तो इसका सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया है कोरोना वायरस से बचाव के लिए। जी।